नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बताया है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें इनसाइडर का डेटा देखने को मिल रहा है। किसका? एल्केन लीमेंस का। जी हाँ दोस्तों, एल्केन लीमेंस की बात की जाए तो बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके जो प्रमोटर है मिस्टर योगेश कोठारी, उन्होंने अपने स्टेक को 1-2% के आसपास थोड़ी काटे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है 57% के आसपास ये उनके पास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 2 दिन कारोबार के हो चुके हैं और 20 तारीख के बाद अभी तक कोई भी फर्दर इनका स्टेक सेल देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट में ये आएँ और बताएं कि अपने स्टेक को क्यों सेल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर इनको पैसे की आवश्यकता हो, लेकिन इधर पे मैं उम्मीद बैठाया हुआ था। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन फर्दर कोई स्टेक सेल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप इसको पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट किया है, मैं आपको अनबायस्ड होकर बताना चाहता हूँ। जितनी भी अच्छी कंपनी हो, मेरा दोस्तों वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है एल्केन लीमेंस, क्योंकि हमने एल्केन लीमेंस में अच्छे खासे पैसे बनाए और आगे ही बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने कल के दिन बताया था, सीधा सर्वाइलेंस का जो नोट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आज के दिन एल्केन लीमेंस ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में देखने को मिलेगा। और गाइस आप देख सकते हैं कि हमें वही देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात की जाए डेटा अपडेटेड नहीं थे, अभी की बात की जाए तो डेटा अपडेट देखने को मिल रहे हैं। जहां प्रमोटर ने अपने स्टेक को सेल करना बंद किया उसके बाद ASM का नाम, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कंपनी करता धरता है, उनको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात सच है तो बहुत ही अनएथिकल है, लेकिन इससे कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी की बात की जाए तो ये ASM के स्टेज 1 में आ चुका है। तो इधर पे फर्दर शायद प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करना ना चाहिए। मैं शायद बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये वही करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करना बंद किया और उसके बाद ही ASM में नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अनएथिकल है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी न्यूज़ तो यही है कि प्रमोटर फर्दर अपने स्टेक को कम नहीं कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ASM लिस्ट में आता है जिसमें वॉल्यूम लॉस हो सकता है, लेकिन इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। बात की जाए एल्केन लीमेंस तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1.5% डाउन देखने को मिल रहा था। याद रखिए, कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट में आता है तो उधर पे क्या होता है कि आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव होती है। बिकॉज कभी भी कोई अच्छे स्टॉक में ASM लिस्ट की नाम आती है तो उधर पर क्या होता है, एक लंबा टाइम फ्रेम मिलता है, सबके पास ऊपर वाले के आशीर्वाद सैलरी आती है। तो आप चाहें तो आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम है। धीरे धीरे, अभी जल्दीबाजी मत करिए, धीरे धीरे हर प्राइस के फॉल पे 50 रुपये 70 रुपये का फॉल पे आप चाहें तो एल्केन लीमेंस को उठा सकते हैं। बिकॉज अभी की बात की जाए तो 4000 का लेवल अगर तोड़ नहीं पाता है तो जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट बॉटम था 3650, ये उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। गिरता है तो धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो जितना ऐड कर पाएँ तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपको रिवॉर्ड कर सकती है। ट्रेडर है भाई, मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप चाहें तो अपने SL काम करें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राइस में अगर वीकनेस आएगी तो गैस आपके लिए एक उठाने का मौका हो सकता है। मैं तो पूरा फुली कॉन्फिडेंट हूँ, अगर गिरता है तो मैं इसको और उठाऊंगा। बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से इसने 23% के आसपास गिरावट दिखाई है। तो काश दोस्तों फिबोनाची पैटर्न का सेकंड जो बैरियर है, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो हो सकता है कि लाइफ टाइम मौका बन सकता है। बिकॉज उसके बाद कंपनी भागेगी तो मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, अच्छा खासा टाइम फ्रेम है, आप चाहें तो धीरे धीरे उसको उठा सकते हैं। बात की जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी वाली कंपनी पे इतना ज़्यादा अगर आप देखें तो आज के दिन तेजी ये अपने आप में ही एक मायने रखती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक वजह है। बिकॉज मार्केट में बात की जाए तो रियल एस्टेट को लेकर अभी बहुत लोग बुलिश हो चुके हैं। तो आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी कि चाइना का जो क्राइसिस है एवरग्रांड के नाम से जाना जाता है। वो बताया कि एवरग्रांड एक ऐसी कंपनी है जो सीधा इसमें डील करती है एस्टेट में। तो जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट की क्राइसिस की बात की जाए तो चाइना अगर कोलैप्स करता है, उनके जो ये रियल एस्टेट के बिजनेस कोलैप्स करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, जो FIAs हैं वो सीधा अपने पैसे FIAs कहाँ लेके आना पसंद करेंगे, इंडिया में। और दोस्तों जितनी भी रियल एस्टेट वाली कंपनी है उनके लिए बहुत ही अच्छा बन सकता है। मैं देख रहा था, मार्केट स्टडी कर रहा था, तो बहुत ऐसे एक्सपर्ट की राय भी हैं कि चाइना का जो ऐसा क्राइसिस हुआ है ये इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन रियल एस्टेट के मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। सो रियल एस्टेट की बात की जाए तो ये ट्रेडिंग के लिए मुझे सही लगता है। लॉन्ग टर्म निवेश की बात की जाए तो मुझे उतनी आइडियल दिखाई नहीं पड़ती है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म 1750 का SL लेके ही काम करें। जितना भी स्टॉक भाग जाए, हो सकता है इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में रैली आ जाए, 2500-2600 क्या 3000 भाग जाए, लेकिन आपका SL एकदम रेडी होना चाहिए। उनके लिए हम जो निवेश करने का सोच रहे हैं। बिकॉज मार्केट में अगर आप देखें तो ये कंपनी अच्छी है, लेकिन एक रेंज बाउंड रखती है। तो अभी इस न्यूज़ की वजह से जितने भी रियल एस्टेट के बिजनेस हैं काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और 2% अगर आप देखें जो लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और चाइना के जो GDP का 2%, ये पूरा दोस्तों हमें
लाइक जो एवरग्रांडे हैं उनकी क्राइसिस का सोल्यूशन देखने को मिल रही है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को आके सामने इनको हेल्प करना पड़ेगा। लेट्स सी ये फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अगर वो उसको बेल आउट नहीं करते हैं तो हो सकता है एक प्रॉब्लम हो जाए। तो जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इंडियन रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन निवेश करते हैं भी है इंडियन रियल एस्टेट में तो मेक श्योर कि आपका एसएल रेडी होना चाहिए। आज के दिन की बात की जाए IRCTC में हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और आज के दिन हमें 3683 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेच दो, प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है, 1000 रुपया 2000 पर शेयर पे कमा लिए हैं, 1500 200। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। बियर मार्केट मैंने देखा, बुल मार्केट मैंने देखा और मैंने एक चीज़ समझने की कोशिश की कि अच्छे स्टॉक को कोई ही प्राइस में बेचना गलत होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है और मैंने इस चीज़ को सीखा बिकॉज जब बियर मार्केट आया था तो मुझसे भी काफ़ी गलती हुई थी, लेकिन मैं उसको सुधार रहा हूँ। और मैं अपनी साइड से बोलूँ तो गैस मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। हो सकता है कि आने वाले कल में और गिरावट हो जाए, ये 3000 के आसपास चला जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ बिकॉज मार्केट में यही होता है। टॉप पे अगर आप सोचेंगे कि हमेशा बेच दें और बॉटम में खरीद लें तो हो सकता है कि आप एक दो बार जीत भी जाएं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके हाथ से रैली निकल जाएगी। तो मैं अपने साइड से बोलूँगा कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो 3500 के आसपास वेट कर सकते हैं। इस इधर पे आता है तो आप इधर पे SIP की वजह से घुस सकते हैं। डेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी, काफ़ी ग्रोथ भी है तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगी और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। टाटा मोटर्स की बात की जाए, अच्छी बात तो ये है कि आज हमें 300 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आज के दिन हमें 2.5-3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो क्यों दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात की जाए तो वो अपने व्हीकल्स का प्राइस बढ़ाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, व्हीकल्स का प्राइस बढ़ेगा तो ये अपने आप में ही उनके रेवेन्यू में और ऐड होगा बिकॉज वो पता है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में एक सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है जिसकी वजह से इनके कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइस हाइक सब कंपनी कर रही है तो ये भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मैं हमेशा से इसको लेकर एक ही बात बोलता हूँ कि EV के लिए ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है, बट उसके लिए समय की आवश्यकता है। प्राइस काफ़ी छोटा है तो धीरे धीरे ऐड करिए, वीकली ऐड करिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। ऐसी अगर मानसिकता है तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। मानसिकता ऐसी कि बल्क निवेश करना है तो आइडियल भी नहीं है और धीरे धीरे आप चाहें, आपके पास लंबा टाइम फ्रेम है, आप चाहें तो धीरे धीरे उठा सकते हैं। सेम कमेंट्री मैं इंडिया मार्ट में भी देना चाहूँगा बिकॉज इंडिया मार्ट की बात की जाए इसके पहले ये 8000 तक भी जा चुका था, 8100 के आसपास। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने तो बताया था 7000 के आसपास 1500 का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेते हैं। फिर से 7500 पे आएगा, 7700 पे आएगा, खरीद लूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, एक दो बार आप जीत भी सकते हैं लेकिन उसके बाद जब रैली आती है तो बहुत लोग एंट्री करने का मौका भी उसको नहीं मिलता है। तो कंपनी की फंडामेंटल्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है डेफरी कंपनी और आज के दिन हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा कंपनी का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस को बहुत जल्दी बेच दिया और आज पछता रहे हैं। तो B2B बिजनेस की बात की जाए तो आने वाले कल का एक ट्रेंड है, आपने देखा कि जितने भी ऑनलाइन मार्केट हैं वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। लोग सीधा परचेसिंग कहाँ कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं और धीरे धीरे दुकान बंद हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो छोटे कारोबार है उनको भी समझ में आ चुका है कारोबारी को कि अपने प्रेजेंस को मजबूत बनाना है तो इंडिया मार्ट से जुड़ जाओ और अपने ही प्रोडक्ट को बाई और सेल करो। तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो फ्यूचर है इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक करेक्शन में पहले से आ चुका था और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले कल में और बिगड़ जाए, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, Q2 के नंबर सही आएंगे तो एक नया ब्रेकआउट देगा। टाइम दीजिएगा तो आने वाले 1-1.5 सालों में ये कंपनी आपको स्पीड भी दे सकती है और आपके पैसे को डबल भी कर सकती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है तो मैं अपने साइड से कंटिन्यू करने वाला हूँ और आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं और कभी गिरता है 8000 के आसपास, वहाँ पे एड ऑन डिप्स की स्टडी लगा सकते हैं। बात की जाए वेस्टलाइन डेवलपमेंट, जी हाँ दोस्तों, मैकडी के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो आप बर्गर खाते हैं मैकडोनल्ड्स का, तो जी हाँ दोस्तों ये उसी की फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है। आज कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इसको भी होल्ड करिए बिकॉज जितने भी बिजनेस थे टूरिज्म वाले, होटल वाले, वो काफ़ी कोलैप्स हो गए थे, लेकिन अभी एक सडन बूम आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो कंपनी को रीड किए हुए हैं, इनके बारे में जानते हैं और इधर पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। इस बात की ट्राइडेंट लिमिटेड अपने आप में छोटी कंपनी है, मतलब छोटा शेयर प्राइस से कंपनी तो ये बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी सुर्खियाँ में होती है बिकॉज बहुत ऐसे पार्टिसिपेंट, रिटेल पार्टिसिपेंट जो इसको लेकर आकर्षित होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ा जो पूंजी है उसको मत फंसा लीजिएगा और निवेश करते भी हैं तो इधर पे इंस्टॉलमेंट के वाइज करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो डेली भी निवेश कर सकते हैं, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है। आज बुल फेस है तो कंपनी का शेयर प्राइस भाग गया, कल अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है। लेकिन दोस्तों KPR मिल को भी आप चाहें तो इस सेक्टर में रीड कर सकते हैं। ट्राइडेंट की बात की जाए तो जी हाँ 2025 तक इनका जो विजन है वो काफ़ी हमें मजबूत देखने को मिलता है। कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो लंबा इसको प्ले कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। बहुत लंबा पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो तो ही निवेश करिएगा। छोटा पोर्टफोलियो है तो उसमें अपने लोकेशन को वाइसली डालिएगा और धीरे धीरे ऐड करिएगा। प्राइस काफ़ी छोटा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको अगर अकोमोडेशन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो KPR मिल को भी स्टडी कर सकते हैं। इस बात की जाए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके पहले ही मैंने स्टॉक फटाफट से कवर किया था, बताया था
है कि सीएमपी में आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए तो हमें 6% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इसके पहले इसने घुसने का अच्छा मौका दिया था 2400 के आसपास, 2350 के आसपास। मैंने बोला भी था कि उधर पे अब चाहें तो एड ऑन डिप स्ट्रेटजी लगा के छोड़ सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी की बात की जाए तो जी हाँ 2800 के लेवल पे ये हेड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये इसको हेड नहीं कर पाएगी तो जी हाँ फिर से ये 2650 आपको 2600 के आसपास मिलेगा। तो कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो एसआईपी के वे से धीरे धीरे इसको बाई करके चल सकते हैं। बस कल के दिन मैंने बजाज फाइनेंस को लेकर एक वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था, बताया था कि यस सर ये मेरे साथ हुआ है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत लोगों ने यही समझ लिया कि 5000 बजाज फाइनेंस का टॉप पे बेच दूँ, फिर 6000 हुआ, फिर 7000 हुआ, अभी की बात की जाए तो 8000 है। और इसलिए मैंने बताया कि मेरे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं जब से मैंने एक बियर मार्केट देखा और बुल मार्केट देखा। मैंने एक ही चीज़ समझी कि भाई स्टॉक मार्केट में पेशेंस से ही पैसे बनते हैं। तो यस, बॉटम आउट करने की कोशिश मत करिए और टॉप भी लगाने का पैसा कोशिश मत करिए। मार्केट में आप हैं, टाइम दीजिए। ऐसी कंपनी जब भागते हैं तो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देख सकते हैं गाइस कि जब ये 7300 के आसपास था उस समय मैंने वीडियो बना के बताया था कि इधर पे आप बहुत बड़ा क्रैश का उम्मीद मत करिए, बिकॉज ये सब एक ऐसी कंपनी है जिसमें 15-20% छोड़ दीजिए, 5-7% गिरावट अगर होती है तो बायर्स बैठे हुए रहते हैं। तो मैं दोस्तों हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ये सब बुढ़ापे की लाठी है और इन सब कंपनी पर आप लंबा प्ले कर पाएँ, लंबा होल्ड कर पाएँ तो ही पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म पैसे नहीं बनते हैं। इसके पहले बजाज फाइनेंस में बहुत लोगों ने पहले बेच दिया, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा आज उनका पोर्टफोलियो एवरग्रीन देखने को मिलता है। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसको बेचने की गलती छोड़िए दोस्तों और इसको खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। धीरे धीरे एसआईपी थोड़ा प्राइस महंगा है, मंथली करिए उठाइए, हर 2 महीने में उठाइए, हर 3 महीने उठाइए। जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज़ है वैसे वैसे इसमें निवेश बढ़ा सकते हैं। और गिरता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज मार्केट में सबका जो सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से होता ही है। लेकिन साथ ही साथ मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी टूल है जहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को फिक्स रखिए और धीरे धीरे इन सब स्टॉक को हर एक प्राइस लेवल पर उठाते रहें। टॉप में उठाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिरता है तो और उठाइएगा, लेकिन धीरे धीरे बने रहेंगे तो पैसे ज़रूर बनते हैं। बात की जाए एचसीएल टेक, तो जी हाँ जब ये 900 के लेवल पे था आपको मैंने बहुत बार एकदम क्लियरली बताया था कि मैं भी उठा रहा हूँ, आप भी उठाइए। और आप देख सकते हैं कि उधर से ये 40% अप हो चुका है। और दोस्तों हमें आज के दिन 1.5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। मुझे अच्छे से याद है जब इनके नंबर्स आए थे Q1 के, उसके पहले Q4 के, तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर नंबर्स अच्छे नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया था कि मार्जिन कंसर्न है, लेकिन नंबर्स अच्छे होने वाले हैं। और इसी ऑप्टिमिज्म में आप देख सकते हैं Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे, बिकॉज इन्होंने बोनस इशू किया था, इसकी वजह से खर्चे बहुत बढ़ गए थे। और आप देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट पे मैंने आपको बहुत बार बताया था कि इधर पे आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इधर पे 40% का अपसाइड हो चुका है, तो इसको भी बेचने की गलती मत करें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इधर पे अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। गिरता है 30-40-50 रुपये तो उधर पे सोच सकते हैं, लेकिन एक बार Q2 के नंबर्स देख लीजिए। आईटी का सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज वहाँ पे एक रिवर्सल भी आने के चांसेस है। लेकिन मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म पर्पस से लेते हैं तो हर एक डिप्स में ऐड करें, और शॉर्ट टर्म के लेते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे जैसे अनलॉकिंग का फेज हमें स्टार्ट होता है वो देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स और पीवीआर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आइनॉक्स में हमें 11% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। यस, ब्रेकआउट के वर्च पे है और एकदम क्लियरली बोलूंगा निवेश करते हैं तो मेक श्योर 330 का स्टॉप लॉस ले काम करें। टारगेट बहुत ही अप है, बिकॉज एक बार ब्रेकआउट देगा, छोटी कंपनी है, 400 क्या 450 हो जा सकती है। तो मेरे हिसाब से 330 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, आपको मैंने बहुत बार रीजन बताया, लेकिन यस शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बन सकते हैं। 330 का एसएल लेके फर्दर चाहे तो पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना उठाना है धीरे धीरे उठाते रहिए, बिकॉज एक बार जब ये ब्रेकआउट देगा तो जी हाँ दोस्तों एचसीएल टेक वाली जो कहानी है आपको वही याद आएगी, आप देख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि आज के कारोबार की बात की जाए 912 के आसपास है। इसके पहले दोस्तों ये 880 के आसपास भी गया था। मैंने बताया भी था कि ऊँट है पहाड़ के नीचे। मैंने कमेंट देखा कि सर क्या आपका ऊँट बार बार पहाड़ के नीचे आता है। भाई ऊँट है तो पहाड़ के नीचे आएगा ही, लेकिन एक बार जब ऊँट निकलता है तो बहुत लोग उधर पे एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, तो इधर पर अगर आप देखें तो वरुण बेवरेज को आप हर एक प्राइस के फॉल पे ले सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, मोनोपोली है। फ्रीज की बात की जाए तो गाइस 70% आप देखते हैं, मुझे ही मानना लगता है जिस हिसाब से अनलॉकिंग का फेस हो रहा है और इनके जो कोला वाला बिजनेस है, बेवरेज बिजनेस है, ये अच्छा खासा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 1000 का लेवल का ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी तेज हो सकता है। तो हर एक प्राइस लेवल उठाइए, 900 के आसपास उठाइए, 910 के आसपास उठाइए और धीरे धीरे इसको चाहे तो एफएमसीजी कैटेगरी में बिल्ड कर सकते हैं। यस, एचयूएल प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो ये सब कंपनी जल्दी गिरती ही नहीं। आप देख सकते हैं कि इधर पे कोविड क्रैश भी आया था, ज़्यादा गिरा ही नहीं था और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ही बना के देती है। बात की जाए बालाजी माइंस, बहुत लोगों ने बोला कि सर एल्किल माइंस को कवर कर रहे हैं, इसको भी कवर कर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था और आज की क्लोजिंग जो है 4640 के आसपास देखने को मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुकी है। तो इधर पे थोड़ा कॉशियस रहिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो 4350 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं।
मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पूरा फोकस अब एल्के लेमेंस के ऊपर है। यस, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके Q1 के नंबर्स एल्के लेमेंस से काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन उसका एक रीज़न भी था, मार्जिन कंसर्न था। लेकिन अपने आप में ही ये दोनों कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट जिस हिसाब से रैली की है तो मुझे लगता है कि आपको उठाना है तो एडवांटेज उठाइएगा। 4350 से फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे हर 200-250 के पॉइंट पे आप ऐड कर चल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एल्के लेमेंस में आप चाहें तो आने वाले अपकमिंग 1-2-3 महीने के लिए फोकस कर सकते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।